फाइंड योर इकिगाई। सो गई थी मैं बीच में, ये नहीं पढ़ सकती मैं। वाव, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हारा हाशिबू। ओके, सो आई एम रीडिंग दिस बुक इकिगाई। इसमें इसका मतलब कुछ नहीं होता है। फाइंड योर इकिगाई मतलब होता है इसका कि बस अपना फ्लो ढूंढना, कि कहाँ पे आपको ऐसे वक्त पता ही नहीं चलता ऐसी कोई चीज़ करते हुए कि आपको पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया टाइप्स। तो ये पूरी बुक उसी के अराउंड है और मैं अभी 100 पेजेस पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। 180 समथिंग पेजेस हैं। सो बाकी के मैं आपके साथ ही पढ़ूंगी। इसमें बेसिकली यही बताया कि आपका मतलब आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप काम करो, यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड फील नाइस अबाउट इट। एंड ऐसे बहुत स्ट्रेसफुल हो के काम नहीं करना चाहिए। मैं बचपन में ये वर्ड सुनती थी ना, हसल करना होता है, ये है वो है, तो मुझे समझ ही नहीं आता था हसल क्या होता है, मतलब क्या करना है हसल में। तो मैं सोचती थी हसल मतलब बहुत ही टेंशन लेनी है, बहुत एंजाइटी होनी चाहिए, एकदम हार्ड वर्क करना है, एकदम पागल हो जाना है काम के पीछे, कि मतलब एकदम दुखियारी आत्मा बन के घूमना है। दिस वॉज माई परसेप्शन कि ऐसे काम होता है, दिस इज हसल, बट इट इज नॉट लाइक दैट। हसल करो बट उस चीज में जो चीज आपको पसंद है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। फिर मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी। जो मैं पहली बार पढ़ी थी तो मैं एकदम सो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये नहीं पढ़ सकती मैं, इसमें कोई कहानी नहीं है। था मिसाओ ओकावा, उसने बोला था, जब उससे पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट टू लॉन्ग लाइफ, तो उसने बोला था ईट एंड स्लीप एंड यू विल लिव अ लॉन्ग टाइम। यू हैव टू लर्न टू रिलैक्स, एंड ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, रिलैक्स, कि लोग कहते हैं हसल करना, ये करना, वो करना, रिलैक्स, चिल चिल बेबी चिल। जेनी कैलमेंट ने बोला है शी लिव्ड 1000 अरे कहना क्या चाहते हो? 122 ईयर्स। उन्होंने कहा था एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग विल वर्क आउट। ओ, इसमें मैंने एक लाइन अंडरलाइन भी करी है। नेवर बी अफ्रेड टू डाई बिकॉज यू आर बोर्न टू डाई। समझ रहे हो? मतलब मरना तो है ही, उससे पहले काम तो कर ले, कुछ खुश तो रह ले पहले थोड़ा। बीइंग हैप्पी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चलो अब मैं आगे का पढ़ती हूँ, फिर कुछ अच्छा आएगा तो आपको बताती हूँ। ओह, इसमें कह रहे हैं एक लड़की है, वो कहती है फूड वोंट हेल्प यू लिव लॉन्गर, इंस्टेड द सीक्रेट इज स्माइलिंग एंड हैविंग अ गुड टाइम। इतनी देर से मैं यही समझा रही हूँ। The best way to avoid anxiety is to go out in the street and say hello to people. एक इसमें उसका भी बताया, एप्पल वाले फाउंडर कौन है? वाह, स्टीव जॉब्स ने कहा है उनको डिशेस साफ करने में बहुत अच्छा लगता था। उनको ऐसा लगता था वो अपनी मेंटल क्लैरिटी के लिए करते हैं, साफ होता जाता है उनके थॉट्स एंड एवरीथिंग। और उन्होंने फ्लो बनाने के लिए उन्होंने ऐसे किया था कि पहले प्लेट साफ करूँगा, फिर फोर्क्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे वो एक अपने रूटीन या डेली वर्क में भी हम लोग को फ्लो बनाना होता है। ऐसे नहीं कि केवल वही काम करेंगे जिसमें मज़ा आ रहा है, वो काम भी करना होता है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे 2-4 चीज़ें बताई गई हैं कि लोगों का क्या क्या पर्सपेक्टिव है, हाउ यू कैन लिव अ लॉन्ग लाइफ। तो फर्स्ट वन वॉज डोंट वरी, विच वी ऑल नो कि एंग्जाइटी टेंशन से तो कुछ भी नहीं होता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो द फर्स्ट वन इज डोंट वरी। सेकेंड इज कल्टिवेट गुड हैबिट्स। इसमें लिखा है 6 बजे या 4 बजे लोग उठते थे। कल्टिवेट गुड हैबिट्स में सबसे ज़्यादा है एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे, डांस कर लो, कोई भी एक्सरसाइज कर लो, वॉक पे चले जाओ, एवरीथिंग इज गुड। नर्चर योर फ्रेंडशिप्स एवरी डे एंड नेबर्स के साथ बातें करना, थोड़ा बहुत ड्रिंक करना, टी चाय पीना यार, चाय। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बी ऑप्टिमिस्टिक। इसमें लिखा है आई एम 98 बट कंसिडर माई सेल्फ यंग, आई स्टिल हैव सो मच टू डू।
वाओ, देर इज नो सीक्रेट टू इट, मीन्स लिविंग अ लॉन्ग लाइफ के लिए कोई सीक्रेट नहीं है. द ट्रिक इज जस्ट टू लिव. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हारा हाशी बू. तो उसका मतलब है यू शुड स्टॉप ईटिंग आफ्टर यू आर 80% फुल. इट मीन्स व्हेन यू नोटिस यू आर ऑलमोस्ट फुल बट यू कुड हैव अ लिटिल मोर, जस्ट स्टॉप ईटिंग. समझे? वन इजी वे टू स्टार्ट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हारा हाशी बू इज टू स्किप डेजर्ट्स और रिड्यूस द पोर्शन साइज. द आइडिया इज टू बी स्टिल अ लिटिल बिट हंग्री व्हेन यू फिनिश. एक लाइन लिखी है, among its many benefits, fasting helps cleanse the digestive system and allow it to rest, which is important. Like मैं एक दिन सोच रही थी कि सोचो हम लोग तो सो भी जाते हैं, like दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है मेडिटेशन करके, ये सब करके, बट आवर लीवर, हार्ट, इंटेस्टाइन, ये सब तो हमेशा ही काम करते रहते हैं. मतलब अगर ये रुक गए तो क्या? ऐसा मैं सोच रही थी एक दिन. तो फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट थोड़े टाइम से नहीं. Five hours later. सो गई थी मैं बीच में. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. वेरी क्लोज टू फिनिशिंग अ बुक, पर अभी नहीं पढ़ पाऊंगी, नींद आ रही बहुत तेज. आई नीड समथिंग टू ईट. Back to the book with Chicky. आई एम ऑन माई लास्ट चैप्टर. 20 पेजेस ही बचे बस. With the clearly defined ikigai has in common is that they pursue their passion no matter what, they never give up. Wow! God give us grace to accept with serenity the things that cannot be changed, courage to change the things which should be changed, and the wisdom to distinguish the one from another. Okay, I finished my book. I'm so happy. But before ending the video, I want to tell you some things that this book taught me. 10 rules of Ikigai. तो वही मैं बताने वाली हूँ. First one is to stay active and don't retire. ये तो इसमें बहुत बार बोला है. Those who give up on the things they love doing and do well lose their purpose in life. Take it slow. Do not hurry. As the old saying goes, walk slowly and you will go far. वो कछुए और रैबिट वाली कहानी तो सबने ही सुनी होगी ना. सो या डोंट फिल योर स्टमक. इसमें बताया गया है कि 80% तक ही खाना खाना चाहिए, विच आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. सराउंड योर सेल्फ विथ गुड फ्रेंड्स और पीपल. Fifth is get in shape for your next birthday. Exercise releases hormones that make us feel happy. Then sixth is smile. Of course, अगर मन नहीं भी हो रहा है, मन अंदर से एकदम खराब है, but you smile and आपको इंट्यूशन जाता है दिमाग में कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, चंगा जी, एकदम फर्स्ट क्लास. Reconnect with nature. Of course, we all know we should return to it often to recharge our batteries, and it is actually true. Give thanks. ये मैंने पहले भी बोला था. Gratitude is so important. ये मैंने ट्राई भी किया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत. Spend a moment every day giving thanks and you will watch your stockpile of happiness grow. Live in the moment. Stop regretting the past and fearing the future. Today is all you have. Make the most of it. Make it worth remembering. बस ये सब चीज़ें कितनी छोटी है, ऐसा लगता है ये सब तो सुना हुआ है, but it is the most important thing. Like little things matter. Follow your ikigai. There is a passion inside you, a unique talent that gives meaning to your days, drive you to share the best of yourself until very end. If you don't know what your ikigai is yet, your mission is to discover it. The author of this book wish you long, happy and purposeful life.
thank you for joining us and thank you for joining me while I read Ikigai with you all. And yeah, with that मैंने कितने कम घंटों में पढ़ लिया. I'm so happy.